विश्व महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने मंच से मातृ शक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वालों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में करीब 1592.73 करोड़ और 26 लाख महिलाओं के खाते में गैस रिफिलिंग के लिए 55.95 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार, राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार और श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। जॉब प्राप्त हुआ है एमजेड सीजनल में और आप भी 13,200 रुपए की सैलरी प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। राधा हमारे साथ मंच पर हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारती घोरमोरे जो कि बालाघाट से हैं और आपको जॉब प्राप्त हुआ है पोटिया मेडिकल में। आपका जो वेतन है 16,000 प्लस रहना और खाना भी इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हो जाए भारती घोरमोरे के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। साक्षी खुदसम जो कि बालाघाट से हैं और आपका भी जॉब पोटिया मेडिकल में लगा है, आपको भी 16,000 और रहना और खाना इंक्लूडेड है। जोरदार तालियां हमारी सभी युवतियों के लिए जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व महिला दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। सीएम ने कहा कि आज सारे स्टाफ में चालक, सहायक, सुरक्षाकर्मी सभी में बहनें चिंता पाल रही। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। सच में आज का ये हमारे लिए कई प्रकार से महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जा रहा है, इस आयोजन में आज के इस आयोजन के पहले भी आज ऐसा सुबह से ही अद्भुत एक अलग प्रकार का वातावरण बना है। मैं अपने निवास से निकला तो आज हमारे सारे स्टाफ में चालक, सहायक, सुरक्षाकर्मी सारी बहनें पूरी चिंता पाल रही है। मैं आज बहुत अपने आप को आनंद में महसूस कर रहा, एक अलग प्रकार का एहसास। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हम जब एक कब्र कार्यक्रम में गए तो क्या सुखद संयोग है। जिस हॉस्पिटल का हम उद्घाटन करने गए वो हॉस्पिटल की संचालिका, वो भी अपनी सुयोग्य महिला चिकित्सक, जिसने आज अपने उस माध्यम से अपने नए हॉस्पिटल का शुभारंभ हार्मोनी हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और मजे की बात यह है कि वो बहन जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी का वो एक प्रमुख हॉस्पिटल का केंद्र माना जाएगा, तो आज मैंने उनको याद दिलाई कि हम उनके 51 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और उनके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से लगभग 5,000 संतानों को सुख दिलवाया गया है अलग अलग परिवार के माध्यम से। तो एक तरह से तो वो 5,000 बच्चियों की माँ भी है। दुनिया की 200 से ज्यादा देशों की बड़ी संख्या है, लेकिन एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम, राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं। इसलिए महिला दिवस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सबको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपसे पहले अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी ये धारा बह रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं। जब हम अपना आंकड़ा देख रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो बटन दबा के हाथ ही दुखिया है। कितनी बार पड़ता है ऊंचा करो नीचा करो, समझ में ही नहीं आता। एक एक करके कितनी सारी योजनाओं का एक पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम के कितने बढ़िया रखे। आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया, तो महिला साइबर थाने हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाने की व्यवस्था अपने माध्यम से की। कितने प्रकार के सुशासन के अलग अलग आपने अपने संकल्प को आप परिचय दिया। फिर हमारे महिला बाल विकास की उसकी योजनाओं के माध्यम से, हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से, अपने यहाँ तो प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों के माध्यम से 50% का आरक्षण सभी स्थानीय निकाय में दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस भाव के लिए। बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आता है और वह बदलाव परिलक्षित हो रहा है, सबके सामने दिखा।
हमारी सभी व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की इस धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं कि 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देख ही रहे हैं। हमने कहा कि अगर बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात करें, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात करें, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है, लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, MSME, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि धर्मांतरण कराने वालों को अब फांसी की सजा होगी। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वयं सहायता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4000 से 4900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार आपके माध्यम से जो नई कल्पना आ रही, उस कल्पनाओं के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% तो स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। आज सरकारी भर्तियों को लेकर भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां हैं, जिनके माध्यम से देश में चारों का ध्यान देंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक
देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी, पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए इस भव्य कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लाडली बहनें शामिल हुई। जहां होली के पहले लाडली बहना योजना की किश्त मिलने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रति उन्होंने आभार जताया।